बिहार में चुनाव का दौर दौरा है और हम मखाना की बात कर रहे हैं। मखाना की बात इसलिए कर रहे हैं कि मखाना इन दिनों राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। हाल ही में पीएम मोदी ने पूर्णिया में मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की है, उसके लिए बजट तय किया है और मखाना प्रोडक्शन का केंद्र है पूर्णिया कमिश्नरी, जिसमें लगभग 20 से 22 हज़ार हेक्टेयर में मखाना की खेती हो रही है, जो पानी में होती है। पानी में मखाना पैदा होता है और मखाना जब बाई प्रोडक्ट के रूप में तैयार हो जाता है कंप्लीटली, तो उसको वहाँ से निकाल कर ला के प्रोसेसिंग प्लांट में प्रोसेस किया जाता है। मैं इस वक्त एक मखाना प्रोसेसिंग प्लांट में मौजूद हूँ और मनीष जी जो इसके ओनर है वो हमारे साथ हैं। लगभग 2017 से 7 सालों से वो मखाना का प्रोडक्शन देख रहे हैं, पैकेजिंग देख रहे हैं, क्लीनिंग देख रहे हैं। मनीष जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि पूर्णिया कमिश्नरी में कितना उत्पादन कैसे हो रहा है और कैसे शुरू हुआ था? देखिए, पूर्णिया कमिश्नरी से पहले आप मधुबनी की भी चर्चा करें। पहले क्या था कि पहले जो जन्मदाता है वो मधुबनी था, लेकिन मधुबनी जिला के बाद जो है वहाँ पे मिथिलांचल की अगर बात करें तो मिथिलांचल आप समस्तीपुर से लेकर कटिहार तक का एरिया पूरा मिथिलांचल होता है और जीआई टैग भी इसको मिथिला मखाना के नाम से मिला है जी। तो पहले तो मधुबनी था जो कि पोखर का मखाना बोलते थे। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं 2090 और 90 दशक की अगर बात करूं तो वहाँ पे एक तो दरभंगा में क्या हुआ, वाटर लेवल लो हो गया। तो पूर्णिया से पहले 1 मिनट में आपसे चर्चा करना चाहूँगा, 1 मिनट में ही नहीं। तो वहाँ से क्या हो गया, यहाँ पे फील्ड मेथड, 2 मेथड से मखाना की खेती होती है। एक पॉन्ड मेथड जिसको कि पोखरिया मखाना बोलते हैं और दूसरा फील्ड मेथड। तो जो फील्ड नहीं फील्ड मेथड, धान का खेत आप समझ लीजिए। फील्ड मेथड चारों तरफ मेड़ बांध देते हैं और उसमें मखाना की खेती करते हैं। तो अब क्या हुआ कि दरभंगा और मधुबनी पीछे रह गया और जो सीमांचल का एरिया है, कटिहार को आप अगर आज के डेट में देखें तो 11,000-12,000 हेक्टेयर जो है मखाना का विश्व में सबसे ज़्यादा खेती अगर कोई करता है तो कटिहार जिला कर रहा है। उसके बाद पूर्णिया कर रहा है, उसके बाद सीमांचल पूरा कर रहा है और उसके बाद जो है आपको रेस्ट जो है आपको दरभंगा मधुबनी कर रहा है। तो अब आज के डेट में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कोई कर रहा है तो कटिहार और उसमें भी सीमांचल कर रहा है। चलिए, मखाना को मखाना नहीं, उसका जो साइंटिफिक नेम है यूरेल फेरोक्स है। और एक मखाने में जो ये मखाना है आप देख रहे हैं, ये आपको ड्राई फ्रूट की श्रेणी में इसका शुमार होने लगा है और इसको खाने से बदन में ताकत आती है। सवेरे सवेरे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में ये 2500 रुपये किलो तक बिकता है और बाहर में इसकी कीमत हज़ारों में होती है। 8,000 10,000 रुपये किलो मिलता है, छोटा छोटा पैकेट मिलता है और इसके बहुत सारे और प्रोडक्ट भी बन रहे हैं इसमें और कुछ मिक्सअप करके। तो आप बताइए ये मखाना है क्या? मखाना में आपने बोले कि पूरे बदन में शक्ति देता है, मैं कह रहा हूँ इकोनॉमी में भी शक्ति देता है। आज के डेट में आप 5% जो जीएसटी लगाए हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है बिहार की इकोनॉमी भी बढ़ रही है और इसको सुपर फूड माना जाता है। तो इसमें कैल्शियम, आयरन जो है वो प्रचुर मात्रा में है। कंप्लीट फूड एक तरह से देखा जाए और पूरे देश में नहीं विदेशों में भी मोदी जी डंका बजाते हैं मखाना का। और मखाना कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा था लेकिन कुछ दिनों से पीछे थोड़ा सा आ रहा है। मखाना की कीमत इंडिया के मार्केट में कितनी है और विदेश में? देखिए, मैं होलसेल और या रिटेल की बात करूं, पहले मैं होलसेल की बात कर रहा हूं। जैसे आपको अच्छा क्वालिटी का मखाना 600 से 700 रुपये शुरू हो जाता है। उसके बाद उस पर जीएसटी लगता है, ट्रांसपोर्टेशन लगता है, ये सब मिला के 800 से 900 रुपये आपको होलसेलर के पास जाता है। और जो रिटेलर्स होते हैं कम से कम उनके पास 1200 रुपये किलो उनको पहुंचता है। तो इसमें सबका मार्जिन होता है, प्रोसेसर का मार्जिन होता है, डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन होता है, होलसेलर का मार्जिन होता है, जीएसटी है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब तरीके से लगा के मैं ये कहूँ कि 10-20 रुपये 50 रुपये हर कोई कमाता है। और 1200 रुपये किलो आप देखते होंगे तो 1200 रुपये किलो, मैं आप एंड कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ। अगर आप मखाना खरीदने जाएंगे तो आपको 1200 रुपये किलो से मिनिमम टू मिनिमम 1000-1200 रुपये किलो से लेके
अगर आप देखेंगे ई कॉमर्स में, मैंने अभी देखा था एक बड़ी कंपनी है, चूँकि पब्लिक है नाम नहीं लेना चाहूँगा, अब वो लोग 2500 रुपये किलो, वो क्या बोलते हैं उसको, फ्लिपकार्ट और अमेजन पे वो 2500 रुपये बेच रहे हैं। वो तो 2500 रुपये बेच रहे हैं, लेकिन हमारे किसान को क्या मिल रहा है? आज के डेट में किसान को जो मखाना का सीड है 120 रुपया मात्र मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एमएसपी की ज़रूरत है। एमएसपी घोषित नहीं हुई है। चलिए एक फाइनल थाउट लेके इस कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। मखाना बोर्ड की घोषणा हुई है, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन मखाना बोर्ड की जो राजधानी या मुख्यालय मधुबनी में बनाने की तैयारी चल रही है, जबकि वहाँ प्रोडक्शन कम होता है। पूर्णिया इसका सेंटर बन चुका है। अगर ऐसा हुआ तो फिर मखाना का सेंटर गड़बड़ा जाएगा। इस पर ध्यान देना चाहिए सामाजिक संस्थाओं को, आंदोलन करने वालों को। अभी समस्याओं से घिरी हुई मखाना इंडस्ट्री, अचानक इलेक्शन के पहले रेट गिर गया है, आधी फैक्ट्रीज बंद हो गई है मैंने सुना है, और कीमत गिरने से अब किसान मखाना की खेती से विमुख हो रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत सही मुद्दा आपने उठाया हुआ है। इलेक्शन से पहले अगर देखा जाए तो मखाना में तेज़ी आ रहा था, और जैसे इस साल हुआ, जब मखाना शुरू हुआ था, जुलाई के समय में हार्वेस्टिंग होता है, उस समय किसान को 350 रुपये किलो मिल रहा था। 350, उसका जो प्रोडक्शन होता है हाफ होता है, मतलब अगर हम 100 किलो मखाने की बीज को तैयार करेंगे तो उसमें 50 किलो ही होगा, मतलब 700 से 800 रुपये मैं समझ सकता हूँ कि उस समय में मखाना का कीमत होना चाहिए था। और पिछले बार की देखें तो उसको 12,000 रुपये मतलब हुआ था मखाना। तो पहले तो मैं किसान की बात करूं, उस समय में वो 350 ले रहा था। अभी इलेक्शन है, वो मखाना बेच नहीं पा रहा है, 120 रुपये कहीं जा रहा है बेचने के लिए, तो कह रहे हैं 120 रुपये में देना है तो दे दो, नहीं तो छोड़ दो। तो सबसे पहले एमएसपी इसमें जो है निर्धारित किया जाए। मेरा कहना है कि ना आप 120 रुपये दें, ना आप 350 रुपये दें, 1800 180 रुपये से लेके कम से कम 2000 रुपये को तो किसान को मिलना चाहिए। तभी तो किसान एक तरह के समझेगा। जैसे आपने मक्का का एमएसपी घोषित किया या धान का एमएसपी घोषित किया, लेकिन मक्का और धान का एमएसपी तो घोषित कर दिया, लेकिन उससे किसको फ़ायदा हो रहा है? किसान को फ़ायदा हो रहा है। एमएसपी से ज़्यादा किसान को मिल रहा है, तो किसान तो कहीं ना कहीं खुश होगा ही। कोई भी चीज़ आप सब्जी लेने जाते हैं, अगर 200 ग्राम की जगह 50 ग्राम ज़्यादा दे देता, आप भी खुश हो जाते हैं। तो सरकार से ये निवेदन होगा कि मखाना में जल्द से जल्द एमएसपी घोषित किया जाए। और जो आपने बोर्ड की जो बात की थी, 100 करोड़ का जो आपने पैकेज, उसमें मैं देख रहा था इंटरनेट पे, 100 करोड़ का उसमें जो बजट दिया था और 450 करोड़ का टोटल वैल्यूएशन वगैरह था। जो भी आप कर रहे हैं, चाहे आप मधुबनी करें, चाहे दरभंगा करें, चाहे आप कटिहार करें या पूर्णिया करें, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप मोनीटर किसको बनाते हैं? जो बच्चा फर्स्ट करता है उसी को आप क्लास का मोनीटर बनाते हैं ना। तो कटिहार फर्स्ट कर रहा है ना उत्पादन में। मैं पूर्णिया का हूँ, मैं ना कटिहार की बात करूँगा ना दरभंगा की बात करूँगा। तो मैं बात करूँगा जो बच्चा फर्स्ट कर रहा है, कटिहार फर्स्ट कर रहा है, आप उसको मॉनिटर बनाइए ना, उसको बनाइए। मखाना बोर्ड वहाँ पे जाना चाहिए, और नेतागिरी इसमें नहीं होना चाहिए, राजनीति नहीं होना चाहिए। तो चुनाव के बीचों बीच मखाना की चर्चा हुई है, और मखाना किसानों और प्रोसेसर्स की भी चर्चा हुई है। और ये ज़रूरी है कि मखाना इलेक्शन की वजह से थोड़ा मध्यम हो गया है, और मखाना के ट्रेडर्स जितने उत्साह में थे मखाना बोर्ड की घोषणा के साथ, उनके चेहरे कुम्हला गए हैं। आधी से ज़्यादा फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं। ये सुपर फूड बनाने वाले लोग हैं, तो इनकी कार्यशैली भी सुपर फूड जैसी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग इसमें काम करते हैं, देखिए कितने लोग हैं, और हाइजीन का इतना ख्याल है कि बिना कैप के, बिना ग्लव्स के अलाउड भी नहीं है। तभी तो ये विदेशों में भी जाकर के 8,000, 9,000, 10,000 रुपये किलो बिकता है, और गर्व से लोग कहते हैं कि ये बिहार का मखाना है, पूर्णिया का मखाना है, कटिहार का मखाना है। कैमरामैन अभय के साथ मैं शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, पूर्णिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।